आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं छठे चैप्टर से सर्कल का। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो किसी भी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स, ये वाले सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दी दिस फिक्स पॉइंट टू दिस लाइन इज़ कांस्टेंट, यानी फिक्स है, ये भी फिक्स है आपके पास डिस्टेंस। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी आपके पास, दैट इज़ नोन एज दी सर्कल। दी सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं आपके पास, मूविंग पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन के अंदर, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, टू दिस बाउंड्री इज कांस्टेंट इज नोन एज दी सर्कल। ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये आपके पास सर्कल बनेगी। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज दी सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तो सर्कल बनेगा आपके पास। ये हर जगह पे ये फिक्स है, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही हर पॉइंट से यहाँ तक है। ये फिक्स डिस्टेंस जो है, दिस फिक्स डिस्टेंस इज डिनोटेड एज आर, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। और ये हम जानते हैं कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे मालूम करते हैं? तो वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो क्या फार्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है चौथे चैप्टर में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास CP डिस्टेंस आता है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे क्या है, x है, और x1 आपके पास h है, तो ये x माइनस h और इसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास y है, माइनस y1 आपके पास k है, y माइनस k और उसका स्क्वायर, ये आपके पास है आर स्क्वायर के इक्वल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसमें सेंटर जो है आपके पास x में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है, और जो y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है। दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो आपके पास बन गई है ज्योमेट्री। और जो रेडियस है, ये राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर के अंदर क्वांटिटी है, r इज़ नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो किसी भी सर्कल को मालूम करने के लिए सर्कल की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसमें सेंटर जो है x में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है, और जो y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है। तो h के इज द सेंटर और r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे किसी भी सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास तीन अननोन हैं, एक h, एक k और एक r। अगर आपके पास तीन कंडीशंस हैं तो आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम कर सकते हैं। इसको खोल के लिखेंगे तो ये एक आपके पास इक्वेशन ऑफ द, अगर किसी इक्वेशन ऑफ द सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास ये जो सेंटर है h और k, ये ओरिजिन पर है, यानी ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपके पास, ओरिजिन पर है, तो h और k 0 0 हो जाएंगे, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास ऐसा सर्कल है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, 0 0 पर है, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है आर स्क्वायर इफ़ आर इज इक्वल टू 0। अगर ये डिस्टेंस जो है ये 0 हो जाता है तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, P और C सेम हो जाते हैं, तो ये पॉइंट सर्कल बन जाता है आपके पास। अगर ये डिस्टेंस R जो है 0 हो जाए तो आप एक नुक्ते पर आ जाते हैं, दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं, तो रेडियस ख़त्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं पॉइंट सर्कल। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ सेंटर ओनली, जिसमें सिर्फ सेंटर आपके पास होगा क्योंकि रेडियस 0 हो जाता है। उसके बाद है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन किसी भी गिवन कर्व की ऐसी होती हैं जो आप नए वेरिएबल में एक्सप्रेस करें, यानी आपने थीटा में एक्सप्रेस कर दी, टी में एक्सप्रेस कर दी, जेड में एक्सप्रेस कर दी, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, वो उसको सेटिस्फाई कर दें, यानी एक्स और वाई को रिप्लेस करें जो वेरिएबल है, और वो लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड आ जाए, तो हम कहेंगे वो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जैसे एक्स की जगह यहाँ रखें आर कास थीटा, वाई की जगह रखें आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाती है एक्स और वाई की इन वैल्यूज़ के लिए। ये थीटा टी भी हो सकता है, ये थीटा पी भी हो सकता है, जो कुछ भी ले लें, तो हम कहेंगे ये जो एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ हैं, ये पॉइंट की फॉर्म में आपने लिख लिया, दीज
आर नोन एज दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन सर्कल, इस सर्कल की जो सेंटर एट ओरिजिन पर है। और ये क्योंकि गिवन सर्कल को सेटिस्फाई भी कर रही हैं तो ये उस सर्कल के ऊपर भी ये पॉइंट लाई करता है। यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू रख दें, आर cos थीटा और ये आर साइन थीटा, थीटा ये है और आर ये है, आपको पता है रेडियस ऑफ दिस सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये उसको सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट उसके ऊपर भी लाई करेगा। कोई भी जब चीज़ किसी चीज़ को सेटिस्फाई करती है इसका मतलब वो उस कर्व के ऊपर भी लाई कर रही है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, ये तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जिसमें आपने एच और के सेंटर ले लिए और आर रेडियस ले लिया, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। लेकिन अब जनरल फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, वो इस तरह की, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ अगर a है तो यहाँ भी a होगा। एक चीज़ ये कि डिग्री 2 की इक्वेशन होगी, दूसरा ये कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, तीसरा ये कि एक्स और वाई का मल्टीपल नहीं होगा, एक्स वाई टर्म कहीं भी नहीं आएगी। इस तरह की हर इक्वेशन जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमने शो करना है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, तो कोई भी सर्कल जब होता है तो उसका सेंटर भी होता है, उसका रेडियस भी होता है। इसी तरह से अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, हमने कहा कि उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका भी सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगा। वो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक्स वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा और वाई वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट होगा वो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे हम, वो जो स्क्वायर के अंदर आएगा वो रेडियस बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली एक्स के साथ टर्म लिख लेंगे, वाई स्क्वायर वाली वाई के साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये कैसे मुकम्मल करेंगे, स्क्वायर इसका एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते होते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ऐड भी कर देते होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते होते हैं अगर एक ही तरफ करना है तो। और वाई स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए क्या करेंगे, वाई का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2f है, इसका हाफ करेंगे, कोफिशिएंट इसका 2f है, इसका हाफ क्या होगा, f हो जाएगा। उसका स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो आपके पास उसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, जी स्क्वायर ऐड भी कर दिया और जी स्क्वायर जो सब्ट्रैक्ट करना था राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया। इसी तरह से एफ़ के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट का हाफ करें, एफ़ है, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक्स माइनस माइनस जी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाना था ना, सिर्फ ये देखने के लिए कि एच क्या आता है और के क्या आता है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसको माइनस की फॉर्म में लिख लिया, एक्स माइनस माइनस जी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और प्लस ये किस चीज़ का स्क्वायर है, वाई माइनस माइनस एफ और उसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लेकर उसका स्क्वायर लिख लें, क्योंकि स्क्वायर रूट कट के यही रह जाएगा आपके पास। तो अब ये उस तरह की इक्वेशन बन गई, किस तरह की, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, अब आपको एच का भी पता है क्या है, और ये वाई माइनस के का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आपके पास है आर का स्क्वायर। अब आपको एच का पता चल गया, माइनस के बाद माइनस जी इस टर्म में, और आपको के का पता चल गया माइनस एफ है, और आर जो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और उसका अंडर रूट। तो ये इस सर्कल का आपने याद रखना है। किसी भी सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले उसे इस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, अलामत बदल देंगे, उसका सेंटर आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, अलामत बदल देंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। और जो आपने रेडियस मालूम करना है क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और उसका अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास रेडियस आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक आपका लेक्चर है, आपने इसको याद रखना है कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, दूसरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तीसरा उसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं आ रहा होता है। ये हर इस तरह की इक्वेशन जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपको दिया गया है कि सेंटर उसका ये है, रेडियस ये है, इसका मतलब ये एच दिया गया है और ये कॉमे के बाद है -3 × 3 अंडर रूट, और ये एच है, ये के है, ये आर है आपके पास। तो आपने इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और आर स्क्वायर। एच भी आपके पास, के भी है, आर भी आपके पास है, इसमें वैल्यूज़ रखें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी, ठीक है।
ये आपने कर लेने हैं पहले 3 सवाल, पहले 3 पार्ट जो है पहले सवाल के, बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।